नमस्कार, मैं हूं हैदर। 2024 की तैयारी, कौन सा मुद्दा है भारी, प्रोग्राम लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। बात करेंगे 2024 में क्या बीजेपी वापस आएगी या फिर विपक्ष इस बार सत्ता पर काबिज होगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्या उनके जहन में चल रहा है, क्या इस बार सत्ता बदलने की तैयारी है या फिर बीजेपी के काम से लोग खुश हैं। मेरे साथ नोएडा के कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या लगता है इस बार 2024 में सत्ता परिवर्तन है या किन मुद्दे, कौन से मुद्दे हैं आपके पास जो वोट करेंगे आप? देखिए, वर्तमान सरकार जो चल रही है, अगर हम बात करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कैसा काम कर रहे हैं, तो पहले के मुताबिक हमारे देश की जो छवि है वो सुधरी है, और छवि जो अब से पूर्व में जो धूमिल छवि थी उसको सुधारने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, जिसका हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में अगर हम अपने देश के पटल पे काम देखें और इस प्रदेश स्तर और पे जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, जो गरीब लोगों के लिए, आम जन के लिए अगर बात करें कि सरकार कैसा काम कर रही है, तो वहाँ पर सरकार विफल होते हुए नजर आ रही है। जैसे कि गरीब किसानों की अगर हम बात करें, तो गरीब किसानों के लिए वर्तमान सरकार ने एक भी बार इस तरह से नहीं कहा है कि भाई आपको एक बार पूर्ण रूप से कर्जा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई अध्यादेश या कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। बड़े दुख की बात है। लेकिन उसके साथ साथ में सोचने वाली बात यह है कि पूंजीपतियों को आज वर्तमान सरकार जो है और मजबूत करने का कार्य कर रही है। भाई, आप हजारों करोड़ों रुपए जो है पूंजीपतियों तो कह रही है हम किसानों को पैसा दे रहे हैं। सरकार जो पैसा दे रही है, केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा आ रहा है वो 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है। वो 6,000 रुपये सालाना में आपको क्या लगता है कि कोई अपने परिवार को पाल सकता है? हाउ कैन बी पॉसिबल? नहीं पाल सकता। 6,000 रुपये सालाना में नहीं पा सकता। ना तो उसके स्कूल की फीस उससे जा सकती है, ना वो डाई और बीज ला सकता है। और यहाँ तक कि हमारे जो यंत्र हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, हैरो है, टीलर है, इन पे भी जीएसटी लगा दी गई है और इन पे भी टैक्स ले रहे हैं। उसके साथ साथ में जो हमारा किसान का जो ट्रैक्टर है, उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने 15 साल के उसमें लेकर के आए हैं क्राइटेरिया में, जबकि किसान का जो ट्रैक्टर है वो बहुत दूर तक नहीं जाता। उसका असली काम है ज़्यादा से ज़्यादा मंडी तक जाना, खाद बीज ले जाना या खेत तक जाना। 2024 में क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बदले हुए नजर आएंगे? देखिए, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार अगर गरीब आम जन के बारे में विचार नहीं करेगी तो बड़ा मुश्किल लगता है कि इस सरकार को वापसी रिपीट होना, क्योंकि गरीब तबका ही है जो किसान, मजदूर तबका, जो कि आम जन, जो कि सरकार को वोट करता है और हक और अधिकार के लिए तय करता है। लेकिन हमें लगता नहीं कि इस बार जो है 2024 में सरकार वापसी आएगी। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप चाचा, क्या लगता है 2024 में बीजेपी के काम से खुश हैं? ऐसा है, 50-50% है। काम अच्छे भी हो रहे हैं कुछ, और कुछ चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। अभी भाई साहब ने बताया कि किसानों की तरफ जो भी नीचे तबके वाले आदमी हैं उनकी तरफ में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 6,000 कुछ किसानों को मिल रहे हैं, कुछ के तो अभी तक जैसे वो किसान निधि का एक वो होता है, अभी तक बना ही नहीं है। उसमें कुछ जो अधिकारी गण होते हैं वो जानते हैं, उनके नियम कानून उन तक के बन जाते हैं, और हमारा तो आज तक नहीं बनाया। हमारे पास में थोड़ी सी ज़मीन है, 4 बीघा मेरे नाम से। 4-5 बार मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, और फिर 1 साल बाद नंबर आता है कि आपके कागजों में ये कमी रह गई है जी। तो इस तरह से ध्यान भी नहीं दिया जाता है छोटे किसानों की तरफ में। तो किसानों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। हाँ, सरकार अगर इस तरह का ध्यान देगी तो हम भी सरकार का ध्यान रखेंगे, नहीं तो वहीं पे ही मन छोटा हो जाता है। वोट डालने के टाइम में फिर हमको सोचना पड़ता है कि हम उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे। बाबूजी, 9 साल के काम को आप कैसे देखते हैं? क्या 9 साल में वाकई कुछ बदला है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ काम तो इनके बहुत अच्छे लगते हैं। जैसा हम लोगों को टीवी वगैरह से मालूम पड़ता है कि विश्व लेवल पे इन्होंने काम किया है, कुछ जो पहचान बन रही है। लेकिन अंदर, घर के अंदर में जैसे भूखे मरते हैं उस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मेरे को लगता है कि 50-50 ही होगा। कह नहीं सकते हैं कि सरकार दोबारा आएगी।
आ भी सकती है और नहीं भी आएगी। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। अभी सर, आप युवा हैं, अगर युवाओं की बात करें, रोजगार के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या रोजगार मिला इन 9 सालों में? नहीं, रोज़गार नहीं मिला भैया। और हम नोएडा के किसान हैं, जैसे कि हमारी जो मांग है, जैसे प्लॉट की 5% के ना तो हमारे प्लॉट इन्होंने दिए हैं अभी तक, और ना ही हमारा जो बढ़ा हुआ प्लॉटों का पैसा है, नहीं पैसा मिल रहा। किसानों ने बहुत धरना प्रदर्शन कर लिया, अधिकारी कोई सुनते नहीं। कितने भी धरने प्रदर्शन करो, बिल्कुल भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ से जो पूरे इनके अधिकारी है, पूरी तानाशाही चला रहे हैं अपनी, फुल जो इनसे हो रही है उससे भी ज़्यादा तानाशाही हो रही है। जितनी तानाशाही इस सरकार में किसी में भी नहीं हुई अभी तक, ना कभी कांग्रेस में देखी, ना बसपा में देखी, ना सपा में देखी। इससे ज़्यादा तानाशाही कहीं भी नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आज चल रही है। 2024 में आपको क्या लगता है कि 2024 में कुछ बदलेगा या फिर वापसी, फिर बीजेपी रिटर्न? नहीं, 2024 में बदलेगा, वापसी नहीं होगी। अच्छा, विपक्ष की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, आप कहाँ देखते हैं विपक्ष की भूमिका को? भाई, विपक्ष की भूमिका अभी बताओ, जो अधिकारी हैं या जो भी है हमारे सुनने को तैयार नहीं है। नेता है, आप विधायक हैं कि सांसद है, कोई किसी के काम के लिए जाए तो कोई किसी का काम ही नहीं करा, तो फिर इन्हें वोट दे के क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा कोई विपक्ष का नेता आके बैठ जाए, कम से कम हमारी सुनेगा तो सही कि भाई हमें कोई काम है, हमारा कोई मजदूर किसान कोई जाएगा उसके पास, उसकी बात मानेंगे, उसका काम कराएंगे। ये किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, आराम से इसी के कमरे में बैठे हैं, ना किसी की मानते ना किसी को जानते, ना इन्हें किसी की ज़रूरत। जीत ऑटोमेटिक जाती हैं क्योंकि बाहरी सोसाइटी के लोग यहाँ पे बहुत हैं। एक सवाल अभी से जुड़ा है, बालासोर में हादसा हुआ, करीब 300 लोगों की जान भी गई। जिम्मेदार कौन होता है इन चीज़ों का? हम बदलाव नहीं देखते हैं, बार बार इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता, एक कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। देखो, जिम्मेदार इसका रेल मंत्री भी हैं, क्योंकि रेल मंत्री ने जो पहले अभी कुछ वो लाए थे कि भाई हम इस तरीके को सिस्टम ला रहे हैं कि आगे से अगर ट्रेन कोई आगे से मतलब कवच आएगा तो ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। अब उसमें 300 से अधिक लोगों की जान चली गई, 1000 के करीब लोग घायल हैं। अब इसकी जिम्मेदार तो देखा जाए तो रेल मंत्री भी है और इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट भी होती है। दादा, क्या काम करते हो आप? हम करते जी काम मकानों का, मजदूरी का। क्या 2024 में किसको वोट देने वाले हैं? कौन? हमारे हिसाब से तो जी जितना गरीब है वो तो शायद देगा नहीं, क्योंकि कोरोना मार, नोटबंदी मार और ये मजदूरी मार है किसके ऊपर? गरीब के ऊपर है। तो हमारे हिसाब से तो शायद गरीब कोई है जी जो भूल से वोट दे देगा, वरना ये वोट नहीं देगा। बीजेपी ने 9 सालों में कामकाज कुछ 9 करा साल नहीं? में बहुत किया जी, गरीब के लिए इतना किया है, नोटबंदी किया, कोरोना कांड किया है, हर चीज। क्या है, आज 400 रुपये मजदूरी मिलती है, 200 रुपये का तेल है, 1100 का सिलेंडर है। करेगा क्या करेगा आदमी? 400 लूटमार करेगा, बुरे कर्म करेगा। मजदूर आदमी का तो यही कर्म बचेगा, और क्या होगा। क्या चाहते हैं आप? 2024 में बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो होना ही चाहिए जी। अगर एक ही आदमी बैठा रहे तो अब आगे 24 के बाद तो पता नहीं क्या करना है, गरीब मर ही जाएगा। अभी तक इतना हाल हुआ है 9 साल में। अगर एक बार और ये सरकार आती है, अगर मोदी जी बैठते हैं, तो गरीब का रहना ही दुबारा हो जाएगा। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार तो जी ऐसा नहीं है, घर में कम से कम आजकल 4-4 आदमी पढ़े लिखे बैठे हैं, इंजीनियरिंग करे बैठे। हमारा खुद लड़का बैठा है जी, जहाँ फार्म डालते हैं बस उन्होंने कहा 1500 रुपये 2 फार्म के, और 2 नंबर से फेल कर दिए। यही काम हो रहा है सरकार का। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में जब आप वोट डालने जाएंगे, तो जहन में किन मुद्दों को रखेंगे आप? मुद्दे तो ये है जी, जो आदमी काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो सुनेगा उसको वोट मिलेगा। बीजेपी तो कह रही है हम बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, करते हैं जी, बड़े लोगों के करते हैं, पैसे वालों के करते हैं, उद्योगपतियों के करते हैं, मजदूर का कौन करता है। चलिए, तो आप देख सकते हैं मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ सरकार के पक्ष में भी हैं। और तो क्या लगता है आपको, अब 2024 में हम विपक्ष की अगर भूमिका देखें तो राहुल गांधी को कहते हैं कि विदेश में जाकर वो अपने देश की बुराई करते हैं, और तो विपक्ष को आप कहाँ देखते हैं कि 2024 में लोग विपक्ष पर भरोसा जताएंगे? देखो जी, विपक्ष में बोलने से पहले मैं एक कहावत से थोड़ा कहना चाहूँगा। अंधा बांटे रेवड़ी और सब अपने अपने को दे। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है वो अपना अपने को बांट रही है, अंधा बांटे रेवड़ी सब अपने अपने को दे। तो ये जो है पूंजीपतियों को और ज़्यादा मजबूत करने का और ज़्यादा धनवान करने का काम कर रही है। और इस वर्तमान सरकार में आपने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा लोग भागे हैं पैसा लेकर के विदेश में। कहाँ इन्होंने कहा था कि काला धन वापसी लाएंगे, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि जो हमारी जमा पूंजी थी, जो आम जन की जो जमा पूंजी थी, उसको भी जो है सरकार ने विदेश में भेज दिया। और प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, भाई हम तो झोला लेके आए थे, झोला लेके चल देंगे। हाँ, ये सच्चाई है। आप
झोला लेके चल देंगे अगर आप सत्ता में वापस नहीं आए तो। आप सोचिए, एक बार विचार कीजिए कि आपको जो है दोबारा से गरीब आम जन के लिए सोचना चाहिए। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर के जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो है इस बार यात्रा निकाली वो अति सराहनीय है और उसमें हर तबके को उन्होंने लिया। और आप देख रहे हैं कि कई प्रदेशों में जो है कांग्रेस की वापसी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को ये विचार करना चाहिए कि भाई अगर आम जन के लिए, जनता जनार्दन के लिए आप काम करोगे। एक सवाल और है प्रविंदर जी, जो विपक्ष लगातार बैठ के कर रहे हैं आपस में, चाहे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, क्या विपक्ष एक हो पाएगा? इससे पहले तो नहीं हो पाया विपक्ष एक। देखिए जी, तीसरा मोर्चा अब से पूर्व में भी बनाया गया था, तीसरा मोर्चा बना था। लेकिन तीसरा मोर्चा जो है, मैं आपको बताऊं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज एकत्रित होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार को देख लीजिए या ममता बनर्जी को देख लीजिए, अखिलेश जी को देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, ये सब लोग अपने अपने स्टेट में और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं और प्रदेश और हर प्रदेश में जा कर काम कर रहे हैं। यानी कि वो एक एक आम जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी को मिलाने का काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, ये अब हमें जो है एकजुट होता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। और ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। बैलेट पेपर से जहां जहां पेपर पड़े हैं, जहां जहां वोट पड़ी है। लेकिन ईवीएम से तो अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, वहां भी तो ईवीएम से वोट। आपने देखा होगा कि ये राजनीति है और ये राजनीति के तहत सारा काम कर रहे हैं। जब इन्हें जरूरत होती है प्रदेश में, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बैलेट पेपर से इन्होंने जो है नगर निगम के अभी चुनाव हुए थे, महापौर के चुनाव यहाँ पे हुए, तो आपने देखा नगर निगम में बहुत सारी सीट यहाँ पे निकली। और जहां महापौर की बात होती है तो महापौर में भाजपा के ही नेतागण सारे निकले। क्या एक भी विपक्षी नहीं निकला? क्या एक भी जो है विपक्ष के साथ साथ में कोई निर्दलीय नहीं निकला? और आपने देखा होगा कि जहां सभासद और जहां निगम पार्षदों ने भरा और बहुत सारे निर्दलीय थे, उन निर्दलीयों ने जीता है, बहुत बड़ी संख्या में इस बार जीत के आए। तो ये वो बैलेट पेपर से वोट पड़ी थी तभी निर्दलीय जीत के आया। आपका मानना है गड़बड़ी हो रही है ईवीएम में? बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम को जो है बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि बाहर विदेशों में भी आप देख रहे हैं कि ईवीएम का बर्खास्त कर रहे हैं। चलिए, तो ईवीएम का भी कहीं ना कहीं विरोध है। तो एक सवाल आपसे और है, आपने चूंकि लालू यादव की राजनीति देखी है, मुलायम सिंह यादव की राजनीति देखी है, अब जो उनकी विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं उसमें वो कर पाएंगे वैसा जैसे विपक्ष में बैठ के उन लोगों ने किया है? नहीं, क्या लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की राजनीति देखी है, ठीक है, तो अब किसकी बात कर रहे हैं? अभी जो विपक्ष आएगा, अभी जो विपक्ष में चाहे वो तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, उनकी भूमिका क्या है? वो जो अपने जो उनके बुजुर्ग रहे उनकी तरह राजनीति कर पाएंगे और सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? वो हालत खराब है। नहीं नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे, उसमें क्या है, कर पाएंगे वो। अच्छा, ये ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? कह नहीं सकते जी, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, हम तो नहीं कह सकते कि ईवीएम खराब होगी, लेकिन उसका सिस्टम समझ में नहीं आता है। बैलेट पेपर में तो दिखाई देता है वोटर को, ईवीएम में वोट डालने वाले को दिखाई नहीं देता है, वो कहाँ बटन दबाता है और किस खाने में चला जाता है। इसीलिए ईवीएम पर शक तो होता ही है, वोटर को भी शक होता है और उसकी आवाज़ नेता लोग उठाते हैं। जहाँ जनता से पता चलता है तो उसकी आगे में कार्यकर्ता और वो आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप चूंकि बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के लिए क्या सरकार ने कुछ योजनाएं या कुछ आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से? जी, हमें तो नहीं मिल रहा है कुछ नहीं मिला अभी तो कुछ सालों में। जी, राज्य सरकार की तरफ से भी? राज्य सरकार की तरफ से भी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे ईवीएम की बात हो, रोज़गार की बात हो या विपक्ष की एकजुटता पर बात हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या 2024 में सत्ता परिवर्तन हो पाएगा या नहीं? क्योंकि मौजूदा सरकार जिस तरह से अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रही है, 1 महीने का अभियान भी चल रहा है और बूथ लेवल पर कार्यकर्ता पहुंचकर बीजेपी की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं विपक्ष बैठ के कर एक साथ होने की बात कह रहे हैं। तो अब देखना यही है 2024 में क्या बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी या विपक्ष कुछ कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए जगडोट 47 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।